दोस्तों, आज डे 2 है टर्मैक्स फुल कोर्स का। इसका पहले डे 1 में मैंने आप लोगों को टर्मैक्स के बारे में बताया था और इंस्टॉलेशन दिखाया था। अब इस वीडियो में सेटअप दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को टर्मैक्स ऐप को खोलना होगा और वेट करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन हम लोगों को अलाउ कर देना है। फिर हम लोगों को स्टोरेज परमिशन देनी पड़ेगी, जिससे ये अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। टर्मैक्स और सेटअप और स्टोरेज एकदम सेम टू सेम ऐसे लिखना जैसे मैं लिखा हूँ, नहीं तो फिर वर्क नहीं करेगा। फिर 1 सेकंड आपको रुकना है और फिर ये आपको अलाउ परमिशन पे क्लिक कर देना है। और फिर हम लोगों को पैकेज अपडेट और अपग्रेड करना है। तो पैकेज अपडेट और फिर स्पेस, फिर एंड पैकेज अपग्रेड। बहुत से लोग इसे अलग अलग करते हैं, लेकिन मैं एक बार में करता हूँ। आपको सारे कमांड्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक बायो में है, उधर से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उधर मैं सारे कमांड्स दे दूँगा। और इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक होगी, उसको भी फॉलो कर ले। उधर मैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स देता रहूँगा। ये थोड़ा वक्त लेता है पहली बार में। और ये जो मैं पैकेजी अपडेट एंड पैकेज अपग्रेड वाला कमांड आपको दिया हूँ, कि जब भी आप टर्मैक्स ऐप खोलें, जब भी, तब आपको ये कमांड करना पड़ेगा कि चेक करेगा कि कौन कौन से चीज़ें बची हैं, कौन कौन से चीज़ों को अपडेट करना है। और इधर कुछ पूछेगा तो आपको वाई दबा देना है, मतलब कि यस, क्योंकि पहली बार में परमिशन लेता है कि मैं एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज़ कर सकता हूँ। तो ये केबी में स्टोरेज होती है, ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती है, तो आपको वाई पे क्लिक कर देना है। अब हम लोग ज़रूरी पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल पाइथन और फिर स्पेस, फिर वाई। इससे क्या होगा, जैसे ही बार बार वाई मांग रहा था, तो इसमें ये वाई नहीं मांगेगा, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा। और ऐसे हम लोग को वेट करना है, हम लोगों को ब्रेक नहीं लेना है इसमें। ये इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है, तभी उतना तेज होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ। चलिए, पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट पैकेज है हम लोगों का गिट। पैकेज इंस्टॉल गिट और फिर ये, फिर वाई। और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज करने ज़्यादातर में पाइथन गिट ये सब लिखना है, इसलिए मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ कि ज़्यादा वक्त ना लगे। फिर वेट करते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करते हैं। पैकेज इंस्टॉल कर्ल, फिर डैश वाई। गिट काम आता है गिटहब के रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करते हैं। पैकेज इंस्टॉल PHP डैश वाई। बहुत से फिशिंग पेज PHP सर्वर पे रन करते हैं, इसलिए। चलिए, PHP इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। पैकेज इंस्टॉल नैनो डैश वाई। ये एक टेक्स्ट एडिटर है। फिर हम लोग दूसरा इंस्टॉल करते हैं। पैकेज इंस्टॉल wget वाई। ये फाइल्स को URL से डाउनलोड करने में काम आता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करते हैं। और अब पूरे पैकेजेस ख़त्म हो चुके हैं, तो
चलिए सेटअप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नॉर्मल कमांड सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एल एस से जितनी भी फाइल है वो सब हम लोग को शो करती है। फिर mkdir, और इधर आपको ये फ़ोल्डर का नाम डालना है, तो मैं अभी लिख देता हूँ। तो ये एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा। और फिर अगर फ़ोल्डर में अगर आप लोगों को जाना है तो cd और फ़ोल्डर नेम लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग फ़ोल्डर में आ जाएंगे। फिर pwd मतलब कि पाथ बताएगा। फिर cd स्पेस और एंटर करने से हम लोग फ़ोल्डर से बाहर निकल जाएंगे। टच, और आप लोगों को फाइल का नेम डालना है, तो मैं डाल देता हूँ अभी। तो ये एक फ़ाइल क्रिएट करेगा। और फिर rm मतलब कि रिमूव, और फाइल नेम डाल देंगे अभी, तो ये फाइल को डिलीट कर देगा। ये डायरेक्टरी नहीं हुई है क्योंकि मैं फ़ोल्डर के अंदर घुस के नहीं बनाया। तो मैं cd, फिर मैं आता हूँ अभी, फिर टच, फिर मैं आता हूँ अभी। तो फिर अब मैं करूँगा rm अभी मतलब कि रिमूव अभी, तो ये रिमूव हो गया। फिर अगर फ़ोल्डर को डिलीट करना है तो rm -rf फ़ोल्डर का नेम, तो अभी। तो ऐसे फ़ोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। फिर हम लोगों को स्क्रीन को पूरा क्लियर करना होगा, तो क्लियर लिखेंगे, फिर पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और अगर हम लोगों को टर्मेक्स को एग्ज़िट करना है तो हम लोग exit लिखेंगे और फिर एंटर करेंगे तो एग्ज़िट हो जाएगा। फिर हम लोग टर्मेक्स को फिर से खोलते हैं। चलिए, आपने सभी ज़रूरी कमांड समझ ली। अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे ज़रूरी पैकेजेस को। तो सबसे पहला पैकेज है पैकेज इंस्टॉल पाइथन 3y। पाइथन 3 ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। फिर दूसरा पैकेज है पैकेज इंस्टॉल पाइथन पिप। पाइथन के मॉड्यूल्स होते हैं, उनके टूल्स और लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए। फिर पैकेज इंस्टॉल ओपन SSH, और फिर y। और फिर पैकेज इंस्टॉल क्लाउडफ्लेयर y। पैकेज इंस्टॉल जिप y। पैकेज इंस्टॉल nmap y। और हम लोगों का लास्ट पैकेज पिप इंस्टॉल lolcat, फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने ज़रूरी पैकेजेस इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग टर्मिनल को ब्लैक कलर से कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाएंगे, जिससे आप रियल हैकर बन सके और पीसी का फील ले सके। तो उसके लिए पैकेज इंस्टॉल SLY। और इसको रन करने के लिए SL लिखना पड़ेगा, जिससे ये एक लोकोमोटिव दिखाएगा। इसको स्टॉप करने के लिए Ctrl+C, अरे सॉरी, हाँ। फिर नेक्स्ट पैकेज है पैकेज इंस्टॉल स्क्रीन फैच y। ये हम लोग के डिटेल्स दिखाती है फ़ोन की अलग व्यू में। इसको इसी के नाम से डालेंगे तो ये आ जाएगा। मैं अपने फ़ोन की डिटेल्स नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। पैकेज इंस्टॉल C-Matrix y। इसको रन करने के लिए इसी को लिखना होगा C-Matrix, और फिर ये ऐसे रन हो जाएगा। इसको भी स्टॉप करने के लिए Ctrl+C। फिर नेक्स्ट पैकेज है हम लोगों का पैकेज इंस्टॉल libkaka, और हम लोग को इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपको फिर y दबा देना है, क्योंकि मैं इसमें y नहीं लिखा था।
आपको जैसे मैं कमांड्स डालता हूँ वैसे डालें, नहीं तो एरर दिखा देगा। और टेलीग्राम चैनल पे मैं कमांड्स डाल देता हूँ, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा। चलिए इसी के साथ ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम जानेंगे, समझेंगे, सिखाएंगे बैश स्क्रिप्टिंग। बैश स्क्रिप्ट लिनक्स और टर्मिनक्स पे ऑटोमेशन के काम आता है, जैसे कि कमांड्स को ऑटोमेटिकली रन करने के लिए। अब हम लोग टर्मिनक्स का बैनर बनाएंगे बैश स्क्रिप्ट की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग mkdir मतलब कि मेक फोल्डर, और आप लोग अपना नाम डालिएगा, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, मतलब ये पहले से क्रिएट है, और फिर हम लोग को इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया। फिर मैं इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाऊंगा जिस टच banner.sh, ये फ़ाइल बन गई। फिर ls करेंगे, मतलब कि banner.sh बन चुका है। फिर हम लोग nano banner.sh, जिससे हम लोग की इस फाइल को एडिट कर सकें। फिर इधर हम लोग आते हैं, तो हम लोगों को इधर लिखना पड़ेगा echo, और फिर हम लोगों को लिखना पड़ेगा वेलकम। पहले हम लोगों को कॉमा लगाना है, फिर हम लोग को लिखना होगा वेलकम टू अभी, और फिर हम लोगों को कॉमा कर देना पड़ेगा। फिर हम लोग को इसको सेव करना पड़ेगा Ctrl+X Ctrl+Y और फिर एंटर। और इसको रन करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा बैश banner.sh, जिससे ये दिखा दिया वेलकम टू अभी। लेकिन ये तो आप लोगों को हर बार इसको रन करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आपको दिखाते हैं असली वाला और अच्छा वाला जो ऑटोमेटिक रन कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक तो नया बनाना पड़ेगा फाइल। तो उसका नाम रखते हैं नैनो, और फिर बैश नैनो स्पेस .bash rc। आपको ये लगाना पड़ेगा क्योंकि इसी से ये ऑटोमेटिक रन होगा। फिर ये फाइल खुल गया, तो आपको लिखना होगा पहले क्लियर, फिर आपको पैकेज अपडेट एंड देन अपग्रेड, फिर स्पेस, फिर वाई। फिर आप लोगों को क्लियर लिखना पड़ेगा, फिर आप लोगों को लिखना पड़ेगा echo, और फिर कॉमा देके वेलकम टू अभी, फिर कॉमा दे देना पड़ेगा, और फिर आपको स्पेस देना पड़ेगा, और आपको ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा लोल कैट, फिर आपको लिखना पड़ेगा फिगलेट, और फिर आप लोगों को करना पड़ेगा डबल कॉमा इन्वर्टेड वाला, फिर वेलकम, फिर कॉमा, फिर आप लोगों को ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा लोल कैट, फिर आप लोगों को लिखना पड़ेगा echo, फिर आप लोगों को अपना नेम डालना पड़ेगा। तो मैं डाल देता हूँ अभी, और फिर इसको भी लोल कैट से लिखना पड़ेगा, और फिर हम लोग echo कर देते हैं कि स्क्रीन अच्छे से स्पेस में दिखे। फिर इसको सेव करते हैं Ctrl+X Ctrl+Y और एंटर। फिर हम लोग टर्मिनक्स को एग्ज़िट मारते हैं। फिर हम टर्मिनक्स को खोलेंगे, तो अभी ये रन नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई एरर था। आपको एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल फिगलेट, और फिर आप लोगों को एग्ज़िट करना पड़ेगा। फिर अगर आप लोग टर्मिनक्स खोलेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो जो ऑटोमेटिक बैश स्क्रिप्टिंग थी वो बन चुकी है। जैसे मैं टर्मिनक्स खोलूँगा, ये ऑटोमेटिक पैकेज अपडेट एंड अपग्रेड करेगा, जिस कमांड को हम लोग को हमेशा करना पड़ता है। फिर वेलकम टू अभी ऑफिशियल, फिर वेलकम, फिर ये मेरा नाम लिख के आएगा। और मैं आपको ये बनाना सिखा दिया हूँ।
चलिए अब आप लोगों ने अपना बैनर बना लिया, अब HTML का यूज़ करके वेब बनाते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML से हम लोग किसी भी वेब का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। HTML एक फाउंडेशन का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जिट करते हैं कि ये अच्छे से रन कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको पूरी की पूरी कमांड्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो हम लोग को एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, mkdir पेज। फिर हम लोग को फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। फिर हम लोग को एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी टच index.html। जैसे हम पाइथन में .py और बैश में sh, तो वैसे HTML में आपको HTML लिखना पड़ता है। फिर हम लोगों को फ़ाइल बनानी है और फिर हम लोगों को फ़ाइल के अंदर जाना है, nano index.html। फाइल के अंदर हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग को इंडेक्स HTML का एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले से बनाया हूँ, मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ और फिर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे HTML बनाना सिखाऊंगा। फिर इसे हम लोग सेव करते हैं और हम लोग फिर एंटर मारते हैं। अब ये हो गया सेव। फिर हम लोगों को मैंने पहले क्लाउडफ्लेयर और PHP इंस्टॉल करवाया था पैकेज पे, तो हम लोगों को PHP फिर स्पेस फिर -s और फिर लोकल होस्ट और फिर 80 लिखना पड़ेगा। और फिर हम लोगों को टर्मेक्स को लेफ़्ट साइड से राइट साइड के ओर खोलना पड़ेगा और न्यू सीज़न पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं पहले से क्लिक कर चुका हूँ। फिर आप लोगों को लिखना पड़ेगा PHP-s लोकल होस्ट 8080। मेरा एरर आ रहा था क्योंकि मैं ये भूल गया था कि इस चीज़ को न्यू सीज़न में करते हैं। फिर आपको कि URL मिलेगा, उस URL को आपको कॉपी करना रहेगा। ये सिर्फ लोकल होस्ट पे रन करेगा। मैं कॉपी करता हूँ, फिर मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और इधर मैं ये URL डालता हूँ और फिर जो मेरा पेज है वो पेज खुल जाएगा। मैं प्ले पे जैसे क्लिक किया और अभी HTML डन। मैं ऐसा नॉर्मल सा स्क्रिप्ट बनाया था। और अगर आप लोगों को इस PHP सर्वर को बंद करना है तो आपको लिखना Ctrl+C करना पड़ेगा, तो जिससे ये बंद हो गया। फिर इसके बाद हम लोग फिर फर्स्ट सीजन पे आ जाते हैं। ये जो आपको लिंक मिलेगा ये सिर्फ लोकल होस्ट यानी कि आपके ही डिवाइस पे रन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी फ़ोन पे रन करे तो चलिए शुरू करते हैं पब्लिक लिंक बनाना। तो सबसे पहले आप लोगों को उसी सीज़न पे आ जाना है और उधर आपको फिर से रन करना पड़ेगा PHP और डैश और इधर आप लोगों को दूसरे सीजन पे आना है PHP-s लोकल होस्ट 8080 करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को जो URL मिलेगा उस URL को आपको कॉपी कर लेना है और फिर इसके बाद से आप लोगों को एक और नया सीज़न स्टार्ट करना है। आप इसमें मल्टीपल सीज़न स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप लोगों को क्लाउडफ्लेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखते हम लोग क्लाउडफ्लेयर और फिर टनल फिर स्पेस फिर डैश URL और जब आप URL कॉपी किए उस URL को आपको इधर पेस्ट कर देना है। और फिर हम लोग करते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये URL बना दिया है। आपको स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा और एक बॉक्स में URL होगा, उस URL को आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो जैसे मैं URL कॉपी कर लेता हूँ और आप अब ये URL आप किसी को भी भेज सकते हैं इस दुनिया में, उसके फ़ोन में ओपन हो जाएगा जैसे कि ओपन हो गया। अब अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो सबसे पहले आप लोगों को PHP सर्वर को बंद करना पड़ेगा और हम लोग पहले इसको बंद करते हैं Ctrl+C से, ये स्टॉप हो गया। फिर हम लोग आते हैं PHP सर्वर पे, उसको भी Ctrl+C से स्टॉप करते हैं जिससे PHP सर्वर भी बंद हो गया।
और अब आपको पब्लिक लिंक बनाना आ गया है, अब आप किसी को भी भेज सकते हैं। अगले पार्ट या डे में एथिकल हैकिंग सीखेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और टीजी चैनल का लिंक बायो में है, ज्वाइन कर लें। उधर HTML और भी बहुत सी चीज़ों का मैं लिंक दूंगा सीखने के लिए, और इंस्टाग्राम ID का भी लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिए, उधर इम्पोर्टेंट अपडेट दूंगा। जय हिंद, जय भारत।